झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेएसएससी कार्यालय के बाहर, जहां झारखंड नगर पालिका एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था, वो अपनी रिजल्ट की मांग को लेकर आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और करीबन 4 से 5 घंटा हो चुका है। गेट के बाहर ही सभी जो कैंडिडेट हैं मौजूद हैं। उनका कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने दिया जाए। हमारी जो मांग है अपनी मांग को रखेंगे, क्योंकि आपको बताते चलें कि झारखंड नगर पालिका एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में हुई है। लगभग 9 महीने का समय हो चुका है और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर जो कैंडिडेट हैं अब अपनी जो उनकी परिश्रम का नतीजा खोज रहे हैं। तो आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचे हैं। लगभग कितने देर से आप यहाँ मौजूद हैं? मिलने दिया गया है कि नहीं? जी नमस्कार। हम लोग 10 बजे आए हुए थे। सभी छात्र जो नगर पालिका सेवा संवर्ग का एग्ज़ाम दिए हुए थे, ठीक है। उसके पहले हम लोग 20 बार आ चुके हैं। हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारी रिज़ल्ट कब जारी होगी, तो उसके विषय में स्टेटस रिपोर्ट जानकारी लेने के लिए हम लोग आए हुए थे आयोग के पास हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिख के दिया। एप्लीकेशन का कोई एक्नॉलेजमेंट हम लोग को रिसीवमेंट नहीं दिया गया और साथ में बोला गया कि नहीं 3 बजे आप लोग को समय देंगे मिलने का। 3 बजा तब हम लोगों ने जब पूछा कि हम लोग को मिलवाइए यहाँ के जो भी है अधिकारी, आला अधिकारी, तो उन्होंने उधर से जवाब, उनके जो स्टाफ थे उनके द्वारा जवाब दिया गया कि हम उन सेवा संवर्ग अभ्यर्थियों से मिलेंगे ही नहीं। हम लोग थक हार चुके हैं। बार बार आश्वासन दिया गया। यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो हैं आयोग के, उन्होंने भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को जानकारी देते रहते हैं बार बार कि नहीं प्रक्रिया चालू है। 9 महीने का समय बीत चुका है। हम लोग परेशान हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। आपको जानकारी की बात है कि एग्ज़ाम जब हुई थी तब दूसरी सरकार थी, यानी मुख्यमंत्री दूसरी थी, ठीक है। जब आंसर की एक दिया गया, दूसरे मुख्यमंत्री आए, ठीक है। अब क्या लगता है कि जब रिजल्ट जो जारी किया जाएगा कि या दूसरे मुख्यमंत्री का वेट करें हम लोग बिना उनके? लगता है कि उनके दूसरे मुख्यमंत्री जब तक नहीं आएंगे तब तक लगता है कि हम लोग का रिजल्ट जारी ही नहीं होगा, ठीक है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बच्चे के जन्म के लिए 9 महीना, वो बच्चे जन्म ले लेता है। बट हमारा अधिकारी लोग इतना ये सुस्त है, ठीक है, जो आयोग के अधिकारी लोग हैं, ठीक है, कि कोई भी रिजल्ट हो, आज तक एग्ज़ाम लेने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, पर उसके आंसर की जारी करवाने के लिए आंदोलन करते हैं, ठीक है, फाइनल आंसर की जारी करवाने के लिए आंदोलन करते हैं, और रिजल्ट के लिए तो हाथ पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं। एक किसान होता है ना कि बारिश होगी अब, ठीक है, ऐसे देखते हैं ना, उसी तरह, ठीक है। हम लोग भी रिजल्ट जारी करते थे आज, हाँ, आयोग आज देते है, ठीक है। हम लोग देखते समय बीत चुका है। 9 माह का समय बीत चुका है। हम लोग क्या करें? हम लोग परेशान हैं। दूसरे जब अधिकारी, यही आयोग द्वारा दूसरे जब एग्ज़ाम की वैकेंसी निकाली जाती है, उसका भी एग्ज़ाम का यही हाल रहता है, ठीक है। हम लोग करें क्या? झारखंड में जन्म लेना एक गुनाह हो गया है। हम तो कहेंगे जितने युवा साथी की शादी ब्याह मत करो। जब शादी ब्याह करो, जब तुम्हारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो शादी ब्याह करके क्या करोगे? क्या खिलाओगे? ठीक है, जनसंख्या बढ़ा के क्या करोगे यहाँ, सो भी झारखंड जैसे स्टेट में? हमको शर्म आती है। पहले तो लगता था कि हम झारखंड में पैदा लिए हैं, ठीक है। अब जब से ये जो रवैया अपनाई है जेएसएससी, ठीक है, उसके चलते लगता है कि झारखंड में झूठों में पैदा लिए हैं। चलिए, झारखंड में जन्म लेना दुश्वार हो गया है अपने आप में एक तरह से कि यहाँ झारखंड में हमने क्यों जन्म लिया। अभी तक 9 महीने से रिजल्ट नहीं आया है। हालांकि अभी चुनाव का समय था, आपको आश्वासन भी पहले भी दिया गया होगा। अभी फ़िलहाल क्या वार्ता हुई है? आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन भी सौंपा है, नोटिस भी दिया है। क्या लगता है कि आप लोगों की मांग को, आप लोगों की जो रिजल्ट है अविलंब जारी किया जाएगा कि नहीं? सर, मुझे तो लगता है कि जैसे झारखंड में क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो हम लोगों को क्या होता है कि चारों तरफ का न्यूज़ मिलते रहता है
कि अभी नेता चेंज होने वाला है, जेएसएससी में चेयरमैन चेंज होने वाले हैं, या फिर कोई नगर पालिका का भी अपकमिंग कुछ मंथ के अंदर नगर पालिका का खुद इलेक्शन होने वाला है। तो स्टूडेंट को क्या कर है कि पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसको इतना सारा प्रेशर ऊपर से मिल रहा है। वो फैमिली प्रेशर तो अलग है, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर, प्लस में हमारा इकोनॉमिक प्रेशर भी है। हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हम गुमला से अभी आए हैं रांची, और मेरा अभी खुद एग्ज़ाम, हम और भी एग्ज़ाम देते हैं, हम गुमला से अभी रांची आए हैं। अभी हमको जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो मेरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लॉस में ही जा रहे हैं। एक दिन तो मेरा आज लॉस हुआ, अभी मान के चलिए रिजल्ट ये नहीं देंगे तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं रहेंगे और अभी हम ये करेंगे और देखते ही हमारा भरपाई कैसे करते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं सर हम कि झारखंड में क्या हो रहा है कि हम लोग देखिए लाइब्रेरी जो वो बनते जा रहा है, हर जिला में 2 लाइब्रेरी, 3 लाइब्रेरी, 4 लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बन रहा है एकदम। लेकिन क्या हो रहा है, जब लाइब्रेरी का कोई अगर मतलब ही ना निकले, कुछ रिजल्ट ही ना निकले, तो वैसे लाइब्रेरी बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, और हम लोग को तो बहुत अच्छा मोटिवेशन आ रहा है, हाँ यार इतना पढ़ के आए हैं, इतना पढ़ के आए हैं। लेकिन जब पढ़ के आ रहे, रिजल्ट दे के आ रहे हैं, तो रिजल्ट 9 महीना हो गया, जैसे भाई बोल रहे थे 9 महीना में तो बच्चा हो जाता है। तो 9 महीना में बच्चा तो हो ही जाता है, और क्या है कि 9 महीना हो गया, अब कम से कम इनको सोचना चाहिए कि जो आंसर हम लोग की जारी नहीं किया उसको जारी करें। और कम से कम ये है कि अब हम लोग भाई आंसर जो टिक मार के आए हैं वो भी भूल जा रहे हैं, क्या आंसर मारे हैं, क्या आंसर नहीं मारे हैं, तो क्या क्लेम करेंगे हम लोग। तो सर मेरा रिक्वेस्ट ये सारे नेतागण से, या फिर हमारे सर से, या फिर जितने सामने जो सुन रहे हैं हमें, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी पूर्ण तरीक़ा से पब्लिश किया जाए। चलिए, हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, ऐसा नगर पालिका के जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया नगर पालिका के लिए कि उनका नौकरी लगे, सुनहरा भविष्य हो। हालांकि इनका कुछ आरोप भी है कि झारखंड में नेता बदल जाते हैं। 2 कार्यकाल, जब हमारा एग्ज़ाम हुआ उस समय मुख्यमंत्री कोई और थे, और आंसर की जारी किया गया उसमें मुख्यमंत्री कोई और हुए, और अब लगता है कि रिजल्ट हमारा नए मुख्यमंत्री के दौर में आएगा। आप भी नगर पालिका एग्ज़ाम दिए हैं? एग्ज़ाम दिए हुए 8 महीना हो गया है। आंसर की 15 मार्च को रिलीज़ किए थे, और ऑलमोस्ट 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक लोग रिज़ल्ट नहीं निकाले हैं। तो हमारा यही अपील रहेगा गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्द वो लोग रिज़ल्ट निकाले, पब्लिश करें, ताकि हम लोग जो परेशान हो रहे वो ना हो। आंसर की जारी किए हुए कितना समय हुआ? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। एग्ज़ाम दिए हुए 9 महीना? हाँ, ऑलमोस्ट 9 महीना। 8-9 महीना हो गया एग्जाम महीना होने वाला है। फाइनल आंसर की भी नहीं आया है। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे? हाँ। विवादों में बार बार जेएसएससी घिरा रहता है, कितना हताशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कड़ी परिश्रम लगती है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में। बिल्कुल सही करें, क्योंकि हम लोग सालों साल तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार जब ऐसा करता है तो बहुत हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक दबाव भी रहता होगा, मानसिक थकान भी होती है, और जो आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना होता है। कई हर तरह का परेशानी हम लोग को होता है जब रिजल्ट को डिले करते हैं उसके वजह से। चलिए, हर तरह का कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। और भी हमारे साथ कैंडिडेट हैं, अभी नगर पालिका का एग्ज़ाम दिए हुए 9 महीना हो गया। क्या लगता है कि अब तो झारखंड चुनाव भी आने वाला है? सर, इसी को लेकर तो हम लोग परेशान हैं। हम लोग के साथ साथ ही जेई का एग्ज़ाम हुआ, और जेई की एग्ज़ाम हुआ, फिर उन लोग भी इसी तरह से बिना विवाद का तो कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ आता नहीं है। उन्होंने विवाद किया, और मात्र किसी मंत्री या नेता के दबाव में मात्र 1 दिन में रिजल्ट जारी करके उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है। तो हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम लोग भी इसी झारखंड के छात्र हैं। हम लोग भी घर वालों, मतलब हम लोग घर से प्रेशराइज तो है ही, और सरकार से प्रेशराइज है। और ना हम लोग यहाँ 10 बजे आए हैं, 3 बजे का समय दिया गया, 3 बजे मिलने दिया जाएगा, और अभी मैम बोल रही है कि हम नहीं मिलेंगे उन लोग से। क्या करें सर, हम लोग की मतलब ज़िंदगी तबाह हो चुका है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग तो अभी इलेक्शन का रिजल्ट तो पालिका रिजल्ट जारी करो। सर अभी क्या हुआ है कि जस्ट अभी जो हम लोकसभा के इलेक्शन देखे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिजल्ट हम देखते हैं कि एकदम 2 महीना लगता है, तुरंत सारा कुछ हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है सब कुछ। और हम लोग का एग्ज़ाम दिए हुए, मतलब इनको कोई, ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि सरकार का या फिर जो भी आला कमान जो बैठे हुए हैं, उनको स्टूडेंट के पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई से मतलब नहीं तो झारखंड आगे बढ़ने वाला है भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी आप 2 महीना में अब जो काम किए हैं ना, वो उसी तरह का तत्परता हमें यहाँ पर भी दिखाएं, ताकि हम लोग जो है आगे पढ़ाई भी कर सके। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे स्टूडेंट को यही बोलेंगे, फिर अपने जूनियर को यही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग भी अपने जूनियर से टच में, उन लोग को यही बोलेंगे कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़ो, सरकार तुम लोग को क्लियर बोल दिया है कि सरकारी जॉब का चक्कर, हम लोग वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं, वो क्लियर नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि सरकारी जॉब का चक्कर छोड़ दो, अब वो हम लोग से नहीं होने वाला है ना। ठीक है।
चलिए, सरकारी जॉब का चक्कर छोड़ दो, इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आने वाली पीढ़ी को हम यही समझाएंगे। ऐसा नगर पालिका का एग्ज़ाम देके कैंडिडेट जो हताश निराश हैं, जेएसएससी कार्यालय के बाहर हैं। आपने भी एग्ज़ाम दिया, झारखंड में अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम में आप बैठते होंगे। क्या लगता है कि इनका जो यह रवैया है कुछ सुधार होगा कि क्योंकि आप लोग को सिर्फ आंदोलन करना होगा? झारखंड में एक प्रोसेस ही हो गया है, पीटी मेंस, आंदोलन, इसके बाद ज्वाइनिंग। सरकार की ऐसी प्रोसेस हो गई है, सरकार स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है। और सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि नगर पालिका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे और हम लोग को नियुक्ति दे, क्योंकि बहुत ऐसे भी लेट हो चुका है। 9 महीने का समय व्यतीत हो चुका है हम लोग के। अब हम लोग के स्टूडेंट के भविष्य के साथ सरकार न खेले, बस मेरा यही कहना है। चलिए, कैंडिडेट जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। अभी लोकसभा चुनाव का उदाहरण इन्होंने पेश किया कि चुनाव होता है, चुनाव का जो रिजल्ट होता है विलम्ब जारी कर दिया जाता है कि जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा की रिजल्ट जो हमने झारखंड में देते हैं उसमें लेट लतीफ़ी क्यों होता है? हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आए दिन जिस भी एग्ज़ाम में झारखंड के कैंडिडेट बैठते हैं उनको विवादों में कूदना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। और उनका साफ तौर पे आरोप है जेएसएससी के ऊपर कि पहले एग्ज़ाम दो, फिर आंसर की का वेट करो, फिर आंदोलन करो, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं उनमें आक्रोश है जेएसएससी को लेकर। जेएसएससी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और इनको आज मिलने का समय नहीं दिया गया है। हालांकि पहले बोला गया था कि 3 बजे आपको यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मिलने दिया जाएगा, आपकी बातों को रखने का मौका दिया जाएगा। हालांकि 4 से 5 घंटे का समय हो चुका है और जो कैंडिडेट हैं जेएसएससी कार्यालय के मेन गेट के सामने खड़े हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो गए हैं, अब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है या बात करें नगर पालिका एग्ज़ाम की, इसका परिणाम घोषित होता है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।